हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सदफ सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे कि वेट लॉस कैसे किया जाए। बहुत से मेरे पेशेंट हैं या मेरे जानने वाले हैं या बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं स्कूल वाली जिनका वेट नहीं कम हो रहा है। वेट कम करने के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वेट कम करने के लिए वो हर एक चीज़ कर रही हैं, यानी खाना कम खा रही हैं, एक टाइम का खाना मिस भी कर रही हैं, बाहर की चीज़ें भी नहीं खा रही हैं, लेकिन वेट कम नहीं हो रहा। तो आज हम बात करेंगे कि वेट को कैसे कम किया जाए। तो एक सिंपल सी बात मेरी है कि वेट को कम करने के लिए सबसे पहले जो हम खाते पीते हैं उसको हमें काउंट करना पड़ेगा कि हम उसको कैसे ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं। यानी जो भी चीज़ हम खा रहे हैं वो उसमें कितनी ताकत है, उसमें क्या ऐसी चीज़ है जो एक्स्ट्रा है, ये हम आपको बताएंगे। तो जैसे कोई भी चीज़ होती है, यानी अगर हम कपड़े ही नापते हैं तो उसको हम मीटर में नापते हैं, रास्ता है तो उसको हम किलोमीटर में नापते हैं। तो उसी तरीके से जो हम डेली खाते पीते हैं, जो हम चीज़ें लेते हैं, उसको उससे जो हमें एनर्जी हमारे बॉडी को मिलती है उसको हम कैलोरी का नाम देते हैं कि हमने कितनी कैलोरी खाई। तो जो कुछ आज हम खाएंगे पिएंगे उसके बारे में हम आपको बात करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे क्या किया जाए कि हमारे कैलोरी में थोड़ा सा कमी आए, जिससे हमारा वेट लॉस हो, हमारा वेट कम हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे एक नॉर्मल औरत है, फीमेल है, तो उनका कितना उनको रिक्वायर्ड है, कितनी उनको कैलोरी चाहिए बॉडी को, कितनी किलो कैलोरी उनकी बॉडी को चाहिए। और एक एक्टिव को और एक जो है बहुत कम काम कर रही हैं उनको, सबके लिए हम बात करेंगे। तो प्रेग्नेंट लेडी के बारे में बात नहीं हो रही है। प्रेग्नेंट लेडी का अलग मसला है, हिसाब है, उनको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत है, तो उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ये उनकी बात हो रही है जो वेट लॉस करना चाह रही हैं। तो नॉर्मली जो होता है, जैसे हम लोग एक लेडी है जो घर में रह रही है, उनके घर में 2-4 लोगों का खाना पीना है, इसके अलावा कोई बाहर का काम नहीं है, घर ही के काम है और किचन का काम है और आराम भी करने को उनको मिल रहा है, तो उनका कैलोरी रिक्वायरमेंट कम होना चाहिए। यानी उनको 1600 से 1800 कैलोरी उनको चाहिए। एक लेडी हैं जो घर ही में है, बाहर का कोई काम नहीं है, बट घर का काम ज़्यादा है, यानी वो घर में उनके वर्कलोड ज़्यादा है, उनको चलना ज़्यादा पड़ता है, खाने का काम बहुत ज़्यादा है, घर में और भी एक्स्ट्रा काम है, यानी उनको रेस्ट भी करने को नहीं मिल रहा और फुल टाइम वो काम कर रही। तो उनको 1800 से लेकर के 2000 तक की किलो कैलोरी की ज़रूरत है। लेकिन एक फीमेल है जो घर भी देख रही है, जो बाहर भी जा रही है और वॉक भी उसकी हो रही है, वो पैदल भी चलती हैं और स्ट्रेस भी है, मेंटल वर्क, दिमागी काम भी बहुत ज़्यादा है। इस तरीके का अगर कोई लेडी है तो उनको फिर 2000 से थोड़ा ज़्यादा ही किलो कैलोरी की ज़रूरत है। तो हम बात करेंगे, आप अपना डिवाइड कर लीजिए कि आप किस तरीके का आपका काम है, किस तरीके का आपका जॉब है, आप घर पे हैं, आप वर्किंग हैं या कितना आपके ऊपर लोड है, इस हिसाब से आप अपनी कैलोरी डिवाइड कर लीजिए और जान लीजिए कि आपको कितने की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे कि डेली हम लोग जितना खाते हैं उसमें से, जैसे हमें 1600 कैलोरी लेनी है, तो 1600 में हम एवरीडे 400 किलो कैलोरी हम माइनस करेंगे, यानी 400 हम हटा देंगे और 1200 हम डेली लेंगे। तो ये जो 400 400 400 हर दिन का बचेगा, ये आपका वेट कम करेगा। अब इसमें जो है हमें जानना पड़ेगा कि हम जो चीज़ खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरी है। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है। जब आप जान जाएंगे कि हमारे खाने में कैलोरी कितनी है और हमें दिन में कितनी कैलोरी लेनी है, तो उस हिसाब से आप चलेंगे तो आपका वेट लॉस होगा। इसमें बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, वॉक नहीं कर पा रहे हैं, तो भी कोई मसला नहीं है। बस आप इसको अपने हिसाब से रखें और जो चीज़ खाने की है वो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसको खाएं। तो हम 1200 कैलोरी की बात कर रहे हैं, 1600 हमें लेनी थी, जिसमें से 400 हम माइनस करेंगे। तो कुछ नॉर्मली आप समझिए कुछ चीज़ों की कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसकी कैलोरी है कितनी।
जैसे नॉर्मल जो रोटी हमारे घर में बनती है, गेहूं की रोटी की बात करेंगे, तो अगर एक पाम साइज की रोटी बन रही है तो एक रोटी का जो किलो कैलोरी है वो 100 है, यानी 100 कैलोरी की एक रोटी हो गई। इसके बाद कोई भी हमारे वहाँ सब्जी बनती है, दाल बनती है, राजमा है, छोला है, कुछ भी बन रहा है, उसको अगर एक हम मीडियम साइज की बाउल लेंगे, ये देखिए ऐसे दिखा रही हूँ, ये साइज है, मेरे हथेली के अंदर आ रहा है। इस साइज की बाउल से अगर हम लेते हैं, अगर हम दाल लेते हैं, एक बाउल कोई भी दाल है, अरहर की दाल है, तूर या अरहर, या मूंग की दाल है, या चने की दाल है, या मसूर की दाल है, तो वो आपकी 150 कैलोरी के करीब हो गई ये दाल। इसके अलावा अगर कुक्ड राइस है, पका हुआ चावल, वो भी इसी बाउल से अगर आप लेंगे तो वो 200 कैलोरी के करीब हो गया। तो कोई सब्जी है, जैसे वेजिटेबल, जितनी भी मिक्स वेजिटेबल जो हैं, जो घर में सब्जियां आजकल बन रही हैं, अगर उसका एक बाउल लेते हैं तो 100 से 150 कैलोरी है। कैलोरी बढ़ती कैसे है? इसमें जितना आप एक्स्ट्रा तेल डालेंगे, जितना इसमें घी, तेल, मक्खन, ये सब चीज़ें बढ़ाएंगे, तो इसका कैलोरी बढ़ता चला जाएगा। तो जो हम दाल की बात कर रहे हैं वो भी बिना फ्राई, और जो सब्जियों की बात हो रही है वो भी एक लिमिट के तेल के साथ। तो सबसे पहले जो है आपने कुछ चीज़ें जानी, लेकिन इसके अलावा जो आप खाते हैं डेली, सबके घरों का तरीका अलग है। किसी के घर में नाश्ते में कुछ बन रहा, किसी के लंच में कुछ बन रहा, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक आसान सा तरीका है, सबके पास मोबाइल है, नेट है, आप जाकर के गूगल पे सर्च करें कि एक बाउल मैंने लिया है छोटे बाउल से छोला या राजमा लिया है, इसकी कैलोरी कितनी है, ठीक है, तो वो आपको बता देगा। उससे आप अपना मेजरमेंट करें कि सुबह से लेके आपने शाम तक क्या खाया है। तो दिन की शुरुआत कैसे करें, इसमें जो हम बता रहे हैं आपको, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, और खाना भी ऐसे नहीं करना है कि आप भूखे रह जाएं, नहीं। बहुत सी पेशेंट मेरी आती हैं वेट लॉस के लिए, जो जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, या वो इनफर्टिलिटी का केस है, व किसी और गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम का केस है, वो आते हैं तो उनका वेट अगर ज़्यादा है, मतलब 60 के ऊपर, 70, 80, 85, 90 तक वेट है, बहुत ज़्यादा इस वक्त वेट है, हर तीसरी लेडी पीसीओडी की पेशेंट है। इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, वेट की वजह, वेट तो बहुत ज़्यादा उसमें मसला कर रहा है। तो बहुत सी लड़कियां ऐसी आती हैं जो कहती हैं कि हम कुछ खाते नहीं हैं, फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है, हम तो बस एक हफ्ते से सिर्फ दाल रोटी खा रहे हैं लेकिन वेट बढ़ रहा है। दाल रोटी खाने से वेट कम नहीं होगा, खाना छोड़ने से वेट कम नहीं होगा। आपको खाने के लिए जिस चीज़ों की ज़रूरत है, जितना आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जितना आपको प्रोटीन चाहिए, जितना आपको फैट चाहिए, जितना आपको फाइबर चाहिए, वो आपको चाहिए, वो आपके बॉडी के लिए ज़रूरी है। अगर एकदम खाना छोड़ देंगे तो आपको चक्कर आएगा, आप वीक हो जाएंगे, आपका बीपी लो होगा। इसलिए खाना नहीं छोड़ना है, खाने का तरीका चेंज करना है। वो हम आपसे बताएंगे कि कैसे खाने का तरीका चेंज करें। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत कैसे करेंगे, आप रात को 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच सौंफ भिगा दें पानी में, सुबह उठें, उसको बॉयल करें। अब सबसे पहले 1 कप उसका ले लें, वो गर्म नहीं होना चाहिए, वो वार्म होना चाहिए, हल्का सा गर्म। ये नहीं है कि पूरा एकदम उबलता हुआ पानी है और हम गरम गरम पी रहे हैं, नहीं, एकदम हल्का सा गर्म हो, उसको सुबह आप 1 कप पी लीजिए। सुबह आपने शुरुआत करी, ये आपने किया 7 बजे, 7:30 बजे। उसके बाद आपको लेना है नाश्ता। नाश्ता जो है ब्रेकफास्ट सुबह का, उसको आप लेने का अपना टाइम फिक्स करिए, सबका अलग अलग है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रात को 9 बजे का खाना खा के सोए रात में जब भी, फिर वो सुबह उठे, 1 कप चाय पिया, चाय के साथ बिस्किट नमकीन लिया और सीधे खाना खाएंगे 2 बजे। तो वो चाय भी आपकी, दूध की, शक्कर की चाय भी आपकी 150-200 कैलोरी की हो गई। साथ में आपने बिस्किट लिया और सी चीज़ें ली, तो सुबह सुबह आपने 400-500 कैलोरी फालतू का ले लिया, जिसका आपके बॉडी में बैड ही असर होगा, अच्छा नहीं होगा। तो हम जो बात करेंगे ये आपके लिए जो अच्छा है उसकी बात करेंगे। तो आपने सुबह में ज़ीरा पानी ले लिया, जिसको ज़ीरा पानी ठीक लगा वो ज़ीरा पानी ले लिया, जिसको नहीं ठीक लगा वो सिर्फ और सिर्फ गुनगुना पानी ले लिया। किसी ने जो है एक छोटी दालचीनी की लकड़ी, उसको बॉयल करके ले लिया। अगर आपको नहीं लेना है तो सिर्फ गुनगुना पानी ले लीजिए। उसके बाद आप करिए अपने नाश्ते की तैयारी।
नंबर 2 पे जो है नाश्ता है। नाश्ता आपका 10 से 10:30 तक हो जाना चाहिए। उसके पहले आपने पानी पिया, घर के और काम हैं। ये वर्किंग लेडी जो बाहर निकलती हैं उनके लिए थोड़ा ये मुश्किल होगा। ये जो घर पे हैं उनके लिए बेहतर ऑप्शन है। वर्किंग के लिए फिर हम बताएंगे कि उनका चूंकि टाइम अलग होता है निकलने का और जॉब का, तो वो उनके लिए थोड़ा इसको फॉलो करना मुश्किल होगा। तो इसमें आपने क्या करना है कि 3-4 ऑप्शन है नाश्ते के। एक ऑप्शन है ऑमलेट का। नंबर 1, आप 2 अंडे लीजिए, कंप्लीट पूरा अंडा लीजिए। उसमें ढेर सारी सब्जियां, टमाटर है, प्याज है, जो कैप्सिकम है, जो आपके पास है, धनिया है, गाजर है, जो कुछ आपको अच्छा लगता हो, बीन्स है, वो एक बाउल उसमें डालिए। और नमक है और आपका जो है ब्लैक पेपर है, ये सब डाल करके, हरी मिर्ची, नमक हरी मिर्ची का कोई खास मना नहीं है। ये सब चीज़ें मिक्स करिए और फ्राई पैन में बहुत ज़रा सा ऑयल, अगर ऑलिव ऑयल डालते हैं तो बहुत अच्छा है, वो भी आधे चम्मच होना चाहिए। नहीं तो जो भी कुकिंग ऑयल आप घर में यूज़ करते हैं उसको आप लीजिए और हाफ स्पून ही होना चाहिए। उससे भी कम हो तो अच्छा है। अगर नॉन स्टिक पैन है तो बहुत से कम 2-3 ड्रॉप में बन जाता है। उसके बाद आप पूरा एक बड़ा सा ऑमलेट बनाइए और ऑमलेट को खाइए। ये सुबह के नाश्ते में हो गया। साथ में आप 15-20 मिनट के बाद एक चाय, जो भी चाय आप पसंद करते हैं, मिल्क टी के जो आशिक हैं वो उसको छोड़ नहीं पाते हैं, तो 1 कप मिल्क टी यानी चाय दूध वाली, लेकिन दूध भी कम हो और शक्कर नहीं हो तो अच्छा है। इसमें शक्कर पूरे वेट लॉस जर्नी में शक्कर का बहुत बड़ा रोल है, शक्कर को तो हटाना ही पड़ेगा। ये हो गया आपका ऑमलेट, एक फर्स्ट रेसिपी। दूसरी आप चिला ले सकते हैं, बेसन का चिला, यानी 2 चम्मच आपने बेसन ले लिया, उसमें ढेर सारी हरी सब्जियां काटी, थोड़ा पानी नमक डाला और एक घोल सा बनाया और उसको तवे पे या फ्राई पैन में फैला करके रोटी की तरह एक चिला बना लिया। तो वो भी आप ले सकते हैं, वो भी आपका 150-200 कैलोरी का हुआ। साथ में एक आपने चाय लिया, चाय में अगर शक्कर नहीं डाला है तो वो आपका 50-60 कैलोरी की एक चाय हो गई। उसका भी आप देख सकते हैं, अगर मेरे से भूल हो जाए बताने में या आप भूल जाएं तो आप उसको गूगल पे जाके देख लीजिए कि किस चीज़ की कैलोरी में कितना है कैलोरी। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी हो गई, ये नाश्ते की बात हो रही है, तीसरी हो गई, आप दही ले सकते हैं 1 बाउल, वही जो मैंने आपको बाउल दिखाया उसी साइज़ के 1 बाउल में प्लेन दही लेना है। दही में कोई घी नहीं होना चाहिए, कोई एकदम सादा वाला दही हो। और दही में आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप खीरा काट के डाल दीजिए, टमाटर डाल दीजिए, काला नमक डाल दीजिए, कुछ और अगर आपको उसको थोड़ा सा तड़का लेना है तो ऑलिव ऑयल 2-3 बूंद में थोड़ा आप उसमें ज़ीरा डाल दीजिए और करी पत्ता डाल दीजिए। ये सब का तड़का डाल करके 1 बाउल आप दही बनाइए और उसको खा लीजिए। 3 ऑप्शन हो गए। 3 ऑप्शन आपको दिया है, इसको आप चेंज करके भी खा सकते हैं। एक दिन एक बना लिया, एक दिन एक बना लिया, एक दिन एक बना लिया। इसके बाद आप, ये आपका 10 से 10:30 पे हो गया। 12 बजे के करीब अगर आप चाहें तो कोई एक फल ले सकते हैं, कोई भी एक नाशपाती हो गई, एक एप्पल हो गया, एक जो है अमरूद हो गया, कोई भी एक फल ले लें। इसके बाद लंच, ठीक है। और इन जो फल मैंने बताए हैं इसकी भी आप देख लें कि कितने कैलोरी का है। इसके बाद दोपहर के खाने में भी आप ज़्यादा अलग से बनाने की कोशिश नहीं करें, जो घर में बना है उसी को खाना बेहतर है। अलग से बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो जो घर में सब्जी बनी है, जो भी सब्जी है, मिक्स है या आपने राजमा बना है या मटर बनी है या सोयाबीन की सब्जी है या चिकन है या मटन है या फिश है, कुछ भी है, 1 बाउल जो मैंने दिखाया है उस बाउल से आप 1 बाउल कोई भी सब्जी ले लीजिए, उसमें तेल बिल्कुल मत लीजिए और साथ में 1 या 2 रोटी, क्योंकि 1 रोटी का 100 कैलोरी बताया है, 2 रोटी लेंगे तो आपका 200 हो जाएगा। और ये जो खाना है ये भी 1 कटोरी आपका 200-250 कैलोरी हो गया। और अगर आप 1 बाउल सैलड लेते हैं इसके साथ में तो 50 कैलोरी वो हो गया। तो मिला करके 350-400 कैलोरी का आपका लंच हो गया। ये आपने खा लिया और इससे आपका पेट अच्छे से भर गया। अगर रोटी 1 लेनी है तो 1 बाउल, सेम बाउल से आप चावल ले सकते हैं, पका हुआ चावल, लेकिन वो बाउल एकदम बराबर करके, यानी उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब शाम को 4 बजे, ये तो आपका 1 बजे के करीब हो गया। शाम को 4 बजे आप क्या लें? 4 बजे वाले में भी कई ऑप्शन हैं। रोस्टेड चना ले सकते हैं, वो भी इस बाउल से, जिस बाउल से मैंने दिखाया है इससे आधा बाउल होना चाहिए। अगर 30 ग्राम रोस्टेड चना अगर है
तो वो 150 से 200 कैलोरी है। कहने की बात है, भुना चना कहते हैं खाओ खाओ वेट कम होगा, बट इसमें भी बहुत ज़्यादा कैलोरी है। ठीक है, तो उसको आपने ले लिया, हाफ कप खा लिया। ब्लैक टी ले लिया, ब्लैक कॉफ़ी ले लिया। अगर आपको चाय लेनी है तो चाय बगैर शक्कर की ले लिया। शाम की बात, शाम के लिए ये बात हो रही है। इसके अलावा आपने नट्स हैं थोड़े से, 5-6 बादाम भिगा दिया, एक अखरोट भिगा दिया, एक खजूर है, ये लेकर के भी आप ब्लैक टी के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा कोई एक फ्रूट भी आप ले सकते हैं। ये आपका शाम का हो गया। आप लिमिट में रखिए, चेंज करके रखिए कि आपको एवरीडे क्या लेना है, कितना लेना है। अब रात का जो खाना है हमारा डिनर, वो शाम को 7 से 7:30 के बीच में हो जाना चाहिए। वो सही टाइम पे खाइए। 10 बजे खाना खा के सोना सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। अब रात में आप क्या ले रहे हैं, तो रात के खाने को बहुत हल्का रखिए। सूप हो गया, वेजिटेबल का सूप हो गया, सारी सब्जियां मिला के आपने एक सूप बना लिया। हर एक रेसिपी आपको मौजूद है यूट्यूब पे, आप निकाल लीजिए। वेट लॉस का कोई सूप, ब्रोकली का सूप हो गया, और बाकी टोमेटो सूप हो गया। ठीक है, हर चीज़ का है, अलग अलग भी है, वेज भी है। चिकन का सूप हो गया, एक बाउल, वो थोड़ा बड़ा बाउल होगा, जो ये बाउल मैंने दिखाया इससे बड़ा, भर के एक बाउल सूप ले लीजिए। अगर सूप वेजिटेरियन है यानी वेजिटेबल का है, तो उसके साथ साथ आप एक बॉयल एग ले सकते हैं, थोड़ी सी पनीर ले सकते हैं। यानी जो पनीर हमारे वहाँ खाने में बनती है, जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हम कट करते हैं, वैसे वैसे 5 ब्लॉक कम से कम हम ले सकते हैं। तो या एक अंडा उबला लिया, एक पनीर लिया, एक बाउल हमने सूप लिया। ये हमारा लंच हुआ। इसमें प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया, और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम हुआ, और फैट वगैरह शुगर एकदम कम हो गया। ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है कि आपने एक रोटी लिया, और रोटी के साथ कोई वेजिटेबल जो पकी है वो ले लिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो घर में बन रहा है उसी को आप एडजस्ट करिए कि हम उसको कम करके खा लें और थोड़ा खाएं, और रोटियां कम रखें। रोटी में जो गेहूं की रोटी है वो ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कोई मिक्स आटा रख लें, जौ का, बाजरे का, जो आजकल एक एक पैकेट आती हैं, 1-1 किलो की, हाफ केजी की, 1-2 पैकेट आप ला लें। तो किसी एक आटे को आप जैसे अपना आटा गूंथ रहे हैं, तो दो हिस्सा वो आटा है, एक हिस्सा गेहूं का मिलाएं और उसकी रोटी बनाएं। तो वो आपके लिए हेल्दी ऑप्शन है ज़्यादा, क्योंकि उसमें फिर आपका कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा कम हो जाता है, प्रोटीन बढ़ जाता है, फाइबर बढ़ जाता है, जिससे आपको भूख कम लगती है और आपका पेट भरा महसूस होता है, और आपकी बॉडी के लिए बेहतर है। डिनर के ऑप्शन में और भी ऑप्शन हैं, आप देख लीजिएगा, मिल जाएंगे आपको आसानी से। टोटल जितना भी आपने दिन में खाया है, इसको आप काउंट कर लीजिए, लिख लीजिए, नहीं याद है तो, या आप याद रखिए कि हमने कब कब कितना खाया है। अगर ये टोटल मिला के 1000 कैलोरी हुई है, तो आप बीच में जैसे छोटी छोटी भूख लगी तो आपने एक बाउल मखाना, बस यही इसी बाउल से मखाना रोस्ट करके बिना घी के वो खा लिया, रोस्टेड चना हो गया, एक आध फल और एक्स्ट्रा ले लिया। क्रेविंग है बहुत ज़्यादा शक्कर की, तो आपने 1-2 खजूर ले लिया। एक डेट जो होती है वो 40 कैलोरी की होती है, तो हमने 2 ले लिया तो 80 कैलोरी हो गई। तो आप खुद जब इसको स्टार्ट करेंगे करना, तो आप एडजस्ट कर लेंगे कि हमें कैसे करना है। तो आप 1200 को लेके चलिए कि हमें 1200 किलो कैलोरी पर डे खानी है, और अगर काउंटिंग में कम है, 1000 ही हुई है, तो आप बढ़ा लीजिए। जो प्रोटीन पाउडर होता है, प्रोटीन पाउडर में प्रोटीन अच्छा खासा होता है, उसका भी बीच में किसी भी वक्त आप गुनगुने पानी में, 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर डाल के पी सकते हैं। वो भी वेट लॉस में बहुत अच्छा काम करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ इससे समझ आएगी, और अगर आपका इससे वेट कम हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अलावा कुछ आपको पूछना होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।